वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बजाज खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एडू हब। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी बहुत सारी शॉर्टकट की अराउंड 23। आज उसके आगे ही मैं वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आगे कुछ अदर शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, बहुत ज्यादा इजी है, मजा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो देखो, आगे की जो शॉर्टकट कीज है, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका सेव का, ठीक है। और यहाँ पे सेव एज का, देखो इसमें लोग वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको इजी में समझाना चाहता हूँ। जब आप मान लो सेव, इन दोनों सेव ही होगा आपका, ठीक है। आप F12 करोगे या आप कंट्रोल एस दबाओगे तो आपका एक ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपकी वो क्या होगी, फाइल सेव होगी। जैसे ये फाइल अभी तक मैंने सेव नहीं करी है, अगर मैं इस पे कंट्रोल एस करता हूँ तो ये सेव होने के लिए आपका पूछेगा, लोकेशन पूछेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ऐसी में अभी ये फाइल सेव नहीं, मैं F12 करूंगा तो भी मेरे से वही चीज पूछेगा। ऑल्ट ये रहा, मैंने सिर्फ F12 दबाया तो भी वही चीज पूछ रहा है कि सेव कहाँ करनी है, वही सेम चीज। लेकिन डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पे लिखा होगा सेव एज का, और अगर मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे आएगा सेव का। दोनों में ही आपका सेव के लिए पूछेगा, ठीक है। तो मैं अभी मान लो कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेता हूँ, फिर डिफरेंस बताता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है, नाम लिख दिया है हमने आज के दिन का, तो हम संडे के नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो देखिए आप, यहां पे ये फाइल संडे के नाम से आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको वापस ओपन करता हूं, देखिए ये वही फाइल होगी, आप देख सकते हैं। टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये फाइल आपकी वही ओपन हो गई है। अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया विकास, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये सेव हो गया, लेकिन अब दोबारा डायलॉग बॉक्स नहीं पूछा कहाँ सेव करना है, क्यों सेव करना है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं इसकी लोकेशन चेंज कर दूं, कहीं और सेव करूं, तो आप अब कंट्रोल एस यूज ना करके सेव एज यूज करना, F12, ठीक है। F12 प्रेस करोगे तो आप इसको अब कहीं भी सेव कर सकते हो। लाइक मैं ई ड्राइव में, यहाँ पे मैंने इसको नाम लिख दिया कुछ भी, एक्सेल फाइल, और ये सेव हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं गया कंप्यूटर पे, ई पे, तो आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल के नाम से वो फाइल आ चुकी है। तो अगर मैं इन नटशल बोलूं कि आपको अगर फर्स्ट टाइम सेव करना है और लोकेशन के साथ सेव करना है, तो आप दोनों में से कोई भी शॉर्टकट की यूज कर लो, चाहे F12 चाहे कंट्रोल एस, ठीक है। लेकिन आप अगर सेकंड टाइम उसी फाइल को कहीं और सेव करना चाहते हो तो आप F12 प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, और फिर उसकी लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, वहां पे आप सेव कर सकते हो अपनी फाइल। तीसरी शॉर्टकट की पे देखिए, आपको मान लो डाटा पूरा सेलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट कंट्रोल है, थोड़ी डायनेमिक है, अजीब सी है। पहले अगर मैं यहाँ बाहर रख के कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो पूरी शीट सेलेक्ट हो चुकी है, पूरी की पूरी शीट, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाटा के बीच में रखता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, तो देखिए पहले तो आपका सिर्फ और सिर्फ डाटा ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर कंट्रोल ए दोबारा करोगे देन उसके बाद जाके आपकी शीट सेलेक्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा, बाहर रख के कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल ए तो पूरी शीट हो गई। लेकिन आप अगर किसी डाटा के ऊपर रख के कंट्रोल ए करोगे तो पहले डाटा पूरा सेलेक्ट होगा, देन कंट्रोल ए करोगे, फिर उसके बाद शीट सेलेक्ट होगा, लेकिन होगा सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अंडू, जैसे ही मैंने यहाँ पे विकास लिख दिया और इसको करते डिलीट, ठीक है। मुझे डिलीट नहीं करना था, मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, तो मैं कंट्रोल Z करूंगा ताकि एक स्टेप पीछे आ जाऊं, ठीक है। और ऐसे मुझे एक स्टेप आगे आना है, रीटू पे कंट्रोल बाई, मैंने डिलीट कर दिया था तो वापस डिलीट हो गया, ठीक है। अगली शॉर्टकट की पे चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन। मतलब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा कि मुझे मान लो ये जे के बाद क्या है, मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगा, फिर देखूंगा अच्छा ये है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत लंबा जाना पड़ रहा है। तो आप ऐसी स्क्रीन चेंज कर सकते हो, कैसे, आप कर्सर चाहे जहां पे भी रखो। अब आप यहाँ पे क्या प्रेस करोगे, ऑल्ट के साथ पेज डाउन, आपकी शॉर्टकट की होंगी पेज डाउन और पेज अप की। ऑल्ट के साथ पेज डाउन करोगे तो ध्यान से पहले यहाँ पे देख लेना ये जे है, ठीक है। तो जे से अगली वाली स्क्रीन आ जाएगी, और पेज डाउन, तो देखिए जे से अगली वाली स्क्रीन KLMN, फिर V देखिए, V है ऑल्ट प्लस पेज डाउन, तो V के बाद वाली, फिर आप ऐसे पेज डाउन करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आती चली जाएगी, मींस उन कॉलम को छोड़ के अगली स्क्रीन आ जाएगी। और अगर ऑल्ट के साथ पेज
अब करोगे तो वापस 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 और वापस आते चले जाओगे। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन के लिए होता है कि ऑल्ट के साथ पेज डाउन करोगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाओगे, जे के बाद जो अगली स्क्रीन है, फिर उसके बाद अगली स्क्रीन, फिर उसके बाद अगली स्क्रीन, और उसी साइज में जैसे यहाँ पे जितने कॉलम है उसी हिसाब से वहां कॉलम दिखेंगे और उसी हिसाब से आगे कॉलम दिखेंगे। तो ये आपकी शॉर्टकट की होती है नेक्स्ट और प्रीवियस स्क्रीन के लिए। आगे चलते हैं। देखिए मान लो अभी कभी मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो या पूरी रॉ सेलेक्ट करनी हो तो मैं माउस से तो कर सकता हूँ सिलेक्शन का, ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। बट अगर मुझे शॉर्टकट की से करना है तो आप कर सकते हो कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार दबाओगे तो कॉलम सेलेक्ट होगा, और अगर शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो पूरी की पूरी एक रो सेलेक्ट होगी। और इसी का आपका जो मैं पिछली वीडियो से रिलेट करना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ली है, मतलब कोई डाटा ले लिया है, और अब मैं चाहता हूं कि एक कॉलम इंसर्ट हो जाए, कॉलम इंसर्ट हो जाए। तो आपको पता है कंट्रोल प्लस करेंगे, पिछली वीडियो में बता रखा है, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट शॉर्टकट की बता रहा हूँ कि आपको पता है कॉलम को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो आप शॉर्टकट की कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लो जो यहाँ पे लिखी हुई है, और फिर आप कंट्रोल प्लस करो। तो अब आपसे पूछेगा नहीं क्या करना है, देखो डायरेक्ट कॉलम इंसर्ट कर दो। ऐसे ही आप शिफ्ट का स्पेस बार दबाओ, रॉ पूरी सेलेक्ट होगी, कंट्रोल प्लस करोगे, आपका क्या हो गया, एक रॉ इंसर्ट होगा। जितनी बार प्लस करोगे इंसर्ट, जितनी बार माइनस करोगे डिलीट, और फिर वही कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल माइनस डिलीट। तो आपको ये ज्यादा इजी रहेगा पहले वाले से। उसमें डायलॉग बॉक्स आता है, बताना पड़ता है क्या करना है क्यों करना है। आपने इधर देखिए फटाफट फटाफट आपका ये इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम के लिए जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये डाटा मैं यहाँ ले लेता हूं, ठीक है, और आप चाहते हो इस सब का सम करना। तो एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे ऑप्शन आता है वो मैंने बताया था, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन रेंज सेलेक्ट ब्रैकेट बंद एंटर, आपका आंसर ये आ जाएगा, इसका टोटल आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ रैपिड, तो सम की एक शॉर्टकट की होती है रैपिड, वो है ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू दबाना। ये देखिए आपका पूरा सम का फॉर्मूला ओपन हो चुका है विद रेंज सिलेक्शन, एंटर करेंगे आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपकी एक बढ़िया शॉर्टकट की है, या आप दूसरा भी कर सकते हैं, आप पहले ही सेलेक्ट कर लो और एक सेल को और सेलेक्ट कर लो जिसमें आंसर आएगा और ऑल्ट प्लस करो, तो देखो डायरेक्ट आंसर आया है। सम का ना पूछा, ना रेंज सेलेक्ट करी, ना एंटर करने की जरूरत पड़ी, आपको सिर्फ ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है और ऑल्ट इज इक्वल टू दबाना है। तो दोनों तरीकों से आपकी शॉर्टकट की यही रहेगी, चाहे आप पहले सेलेक्ट कर लो या बाद में एंटर कर लो, आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। अब आगे वाली जो ये सिर्फ ऑल्ट लिखा हुआ है, ये समझो इतना डायनेमिक है कि मजा आ जाएगा। जैसे पिछली वीडियो में देखा फॉर्मेट कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की नहीं थी, इसकी भी कोई शॉर्टकट की नहीं, इसकी भी नहीं कोई शॉर्टकट की, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इसकी वजह से आपकी शॉर्टकट की आ जाएगी। और प्लस इन सब की भी ये जो आपके रिबन्स हैं, ये आपको जो मैंने टैब्स बताए थे, तो ध्यान से देखिएगा, आप कर्सर चाहे जहां रखो, आपने दबा दिया ऑल्ट, तो ऑल्ट दबाते ही आपका एक्सेस पहुंच गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं भी माउस से चला रहा हूँ दिखाने के लिए, लेकिन अब आपको माउस का यूज नहीं करना कहीं भी जाने के लिए। ध्यान से देखिए, वहां पे आपका क्या आ गया, एक एक अल्फाबेट आ गया। मान लो मुझे होम टैब सेलेक्ट करना है, तो होम टैब के नीचे एच लिखा हुआ है, तो ये मैंने प्रेस कर दिया एच। एच प्रेस करते ही होम टैब की जितनी भी कमांड है मेरे कीबोर्ड की सारी आ चुकी है। जैसे कि मुझे आपको दिखाना है बोल्ड करना है, या मुझे आपको दिखाना है कि फॉन्ट स्टाइल ले आने, तो फॉन्ट स्टाइल पे आप देख सकते हैं डबल एफ लिखा हुआ है, मैंने डबल एफ क्लिक किया तो मैं वहां पे पहुंच चुका हूं। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल सर्च करूंगा, लाइक मेरे को याद है टाइम्स रोमन आ गया, एंटर करूंगा तो वो अप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते और देख लेते हैं। ऑल्ट दबाया, एच दबाया, अब मुझे चाहिए कलर। ठीक है, मुझे चाहिए सेल में कलर, तो सेल का कलर एच लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा। तो जैसे ही मैं एच दबाया ये कलर आपके ओपन हो गए। आप अपना जहां पे भी कर्सर लेके जाएंगे, एंटर करेंगे, वो कलर वहां पे अप्लाई हो जाएगा। मींस जिसकी शॉर्टकट की नहीं है, आप ऑल्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट पे। तो ये आपका बहुत बढ़िया फंक्शन है। ठीक है, तो यही आप शॉर्टकट कीज थी, और भी शॉर्टकट कीज है, लेकिन अभी जो मैंने जितना टॉपिक कवर करा है उसके हिसाब से मैंने शॉर्टकट की निकाली है एज पर नीड। तो ये सारी शॉर्टकट कीज थी, 2 वीडियो मैंने बना रखी है, पहले इससे वीडियो आ चुकी है और एक ये अब आ चुकी है। तो इससे आगे जो टॉपिक आएंगे बहुत बढ़िया आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बनाए रखिए।
हमको प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।